दोस्तों, जो छोटे लेवल पे जो स्कैम होते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टीज हो गए, बिजनेस हो गए, इनके ऊपर मैं एक चीज बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 करोड़ में। ठीक है। उसने वहाँ बिजनेस प्लांट वगैरह सेटअप किया, उसमें उसने 1 CR खर्च की। ठीक है। बैंक मैनेजर आया, उसने लोन अप्रूव कर दिया, उसको मिल गए 15 CR। ओके। बैंक को उसने प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रख दिए, उसको 15 CR मिल गए। अब क्या हुआ कि 1 डेढ़ साल बाद क्या कि वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, बंद हो गया। और उस बंदे ने बोला कि भाई बिजनेस फेल हो गया। तो बैंक ने क्या किया, लोन रिकवर नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी सीज कर ली। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल प्रॉपर्टी सीज हो गई होगी। नॉर्मल, अब एक चीज है, लैंड ओनर और प्रॉपर्ट बिजनेस ओनर दोनों मिले हुए। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड की थी 10 लाख रुपीज। उसको बताया कितना गया प्रॉपर्टीज पेपर्स में, इसकी वैल्यू कितनी बताई गई, 10 CR। ठीक है। इसमें मिला, लोन सेशन करने के लिए बैंक मैनेजर भी मिला हुआ था। तो आप ही को पता होगा, जब लोन रिकवर नहीं होता 1 साल में तो NPA के अंदर चला जाता है। और ऐसे मतलब अब 10 CR का है तो बहुत छोटा अमाउंट है। तो इस पे आप इतना ध्यान नहीं देंगे, और ऐसे न जाने छोटे छोटे बहुत से स्कैम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसको सिंपल ही बता रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों को आप नॉर्मली लॉज इनमें देखोगे ना, तो इतने सारे लूप होल है ना कि कोई भी घर बैठे आराम से इतना बड़ा स्कैम कर सकता है कि पूछो मत। आप ही सोचिए, एक सिंगल सा आदमी एक छोटा सा दिमाग लेके घूमता है, वो 9,000 करोड़ का स्कैम कर देता है इतने सारे दिमाग वाले लोगों के बीच में। तो आप सोचिए कि इस सिस्टम का फेलियर है कि उस आदमी का। सिस्टम, ध्यान रखिए, सिस्टम।